गौर करना, अल्लज़ीना वो लोग जिनको हमने इम्मक्कन्नाहुम इक़्तिदार दिया, हुकूमत दी, हाकिम बनाया, सरबराह बनाया, कहाँ? फिल अर्द, ज़मीन में। अब जिनके पास इक़्तिदार है, मेरी बातों पे गौर करें, जिनके पास इक़्तिदार है, जो सरबराह हैं किस पर? इस ज़मीन पर। अब आगे हुक्म यह है कि उनमें से पहचान करनी है कि अहले हक कौन है, अहले हक कौन है, अहले हक कौन है। आगे सुनो, अहले हक की पहचान यह है कि अक़ामुस्सलाह, वो कभी ज़िंदगी में नमाज को तर्क नहीं होने देंगे, नमाज को कायम करेंगे। आका अलैहिस्सलाम पूरी कायनात में, क्या पूरी कायनात में सुभान अल्लाह सरबराह हैं, हर शोबे के सरबराह हैं। आका अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा बस्ती बैठकर कमान भी कर रहे हैं, चीफ ऑफ कमांडर हैं, कमान कर रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ की खुद इमामत भी कर रहे हैं, जुमे का खुतबा भी दे रहे हैं। उनके बाद दौरे सदीकी आया, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़्त के सरबराह बने, कमान की, सारे निज़ाम चल रहे, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ की इमामत का भी जिम्मेदारी आपकी है और जुमे का खुतबा भी आपका है, ईदें भी खुद पढ़ा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन दौरे फ़ारूकी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अल गरज, जिसको भी उठा के देखो सरबराह को, जब तक सरबराही दीनदारों के पास रही, दीनदार कमान भी कर रहे हैं लेकिन मुल्क की मरकजी मस्जिद की इमामत भी करते हैं। तो इमामत तो वही करवाएगा जिसको सुर कुल वल्ला आती होगी। इधर ही है ना, कि चले तो नहीं गए, नहीं उसको दुआए कनूत आती होगी तो वो इमामत करवाएगा ना, उसको सुर इखलास ही पढ़नी ना आई। अगर उसने हाथ ऐसे बांधने बजाय अगर इस तरह हाथ बांधे नमाज में तो फिर सुभान अल्लाह। फिर इधर पहचान तो हो रही है कि अहले हक कौन है, कुरान है, कोई मौलवी यूसुफ की बातें नहीं है, कुरान की बातें यार। आयत नंबर 41 है, सूरत हज है, 17 पारा है, कोई मैं अपनी बातें तो नहीं कर रहा। वो लोग जिनको हमने जमीन पर क्या इक़्तिदार दिया, फिर वो इक़्तिदार, वो जिम्मेदारी, वो हाकिम, वो सरबराह, वो गली का है, वो मोहल्ले का है, वो इलाके का है, वो कस्बे का है, वो गाँव का है, वो शहर का है, वो सूबे का है, वो मुल्क का है। ये बात मैंने पहले कर दी है। जितना भी एरिया उसके पास है, उनमें से अहले हक कौन है, यानी हक के रास्ते पर चलने वाले कौन हैं, तो रब ने इसकी पहचान करवाई। रब पहचान करवा रहा है, मैं नहीं करवा रहा, नबी नहीं करवा रहे, सहाबा औलिया ने नहीं कराई, उन्होंने सिर्फ पढ़ के पैगाम दिया है। रब पहचान करवा रहा है। उनकी पहली निशानी, पहली अलामत और पहली पहचान क्या है, पहला तारफ क्या है कि जब भी नमाज का वक्त होगा बाकी काम बाद में, पहले रब की नमाज अदा करेंगे। आया क्या, नमाज की अदायगी करेंगे, नमाज की अगर वो नमाज की अदायगी नहीं है तो फिर अल्लाह अल्लाह, फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता कि नहीं जी। और दूसरी पहचान क्या है, वह आतवुज़्ज़का, कभी जिंदगी में ज़कात देने से दरेग नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, ज़कात अदा करेंगे। ज़कात तो जो लोगों की ज़कात हासिल कर जाए अल्लाह को, कि नहीं जी। मैं कभी कभार कहता हूँ कि फ़कत DH डिफेंस, सिर्फ डिफेंस का एरिया फ़कत ज़कात ही निकाल देना तो पाकिस्तान में गरीब ना रहे। मैं उनकी रकम की बात नहीं करता कि वो अपनी रकम को खर्च करें, ये सिर्फ हम बातें कर सकते हैं। मैं तकरीर कर रहा हूं ना, मैं खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूं कि तकरीर करने को दिल नहीं करता। कई मरतबा कहते हो ये बात, ये निजाम बंद कर दे। अंदर का ज़मीर झंझोड़ता है कि जिनकी बातें कर रहे हो क्या उनके नक्शे कदम पे चल भी रहे हो कि नहीं, क्या फकत उनकी मिसालें देने तक रहेंगे। अल्लाह अल्लाह हाय वह आतवुज़्ज़का, कितनी निशानियां हो गई, याद होगी, बोलो। तुम भी तो तुम में से कई लोग ऐसे जो फैमिलियों के सरबराह हैं, पूरे घर के सरबराह हैं, तो तुम्हारे अंदर तो फिर अहले हक की पहचान हो रही है ना
कि एक पूरी फैमिली का, एक ख़ानदान का जो सरबराह है, उनमें से अहले हक कौन है और हक पर चलने वाला कौन है। वो उनकी पहली पहचान ये कि वो कभी नमाज को तर्क नहीं होने देंगे। अब हमने अपने को देखना है कि हम सरबराह होकर नमाज पढ़ते नहीं, तो जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो रियाया कैसे पढ़ेंगे। मेरी बात पे गौर करो, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मेरी तकरीर को ना देखो कि इनका लहजा कैसा थे, अंदाज क्या थे, कमाल है, छोड़ो उसको। ये सारे कुछ आगे शीशा हो जाना है, ये सब आगे पर्दे खुल जाने हैं कि तकरीरें हम किस रंग में करते रहे, किस नीयत में करते रहे, किस इरादे में करते रहे, ये सारे शीशे हो जाने हैं। फकशफना अनका खिताका फबसर कर यौम हदीद। अगर इमाम हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अगर सूरह तवाहा की तलावत करें, किसकी मुकम्मल तलावत करें और ख्वाब में चले जाएं, तो ख्वाब में सारी सूरत तवाहा उनके नामा अमाल में लिखी हो, उनमें से चंद आयतें ना लिखी हों तो खुद परेशान हो जाएं कि या अल्लाह मैं तो सारी तलावत की थी, ये चंद आयतें क्यों नहीं लिखी हुई। तो आत्म गैबी से आवाज़ है, मेरे बंदे तो सारी सूरत मेरी तलावत की थी, ये आयतें इसमें पता क्यों नहीं लिखी गई। एक बंदा तेरे करीब से गुजरा था, वो आयतें उसकी नज़र हो गई। हाय हाय। तो अगर मौलवी यूसुफ तकरीरें कर रहा है, दर्स दे रहा है, पढ़ा रहा है, सारा कुछ, मैं अपने आप कहते रहता हूँ यूसुफ साहब अन करीब शीशा होने वाला है, अन करीब मौतों को। मैं तो सीधी तैयार रहता हूँ, हर वक्त तैयार रहता हूँ, हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, किसी वक्त भी, एक अगले सेकंड में किस वक्त झटका लग सकता है, किसी वक्त में लग सकता है। और तैयारी का बेहतरीन तरीका वुजू है कि बाकी काम बाद में, पहले वुजू करें। अब पहली निशानी यह है कि वो नमाज को तर्क नहीं होने देते, और दूसरी निशानी वो ज़कात की अदायगी करते हैं। अब मैं और आपने देखना है ना कि हम एक फैमिली के सरबराह हैं, गली के हैं, बाजार के हैं, मोहल्ले के हैं, इलाके के हैं, शहर के हैं। रब कहता है कि अगर इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अगर हम उन्हें जमीन पर इक्तदार दे दें, सरबराही दे दें, हाकिम बना दें, फिर उनमें से जो अहले हक हैं उनकी मैं तुम्हें पहचान करवा रहा हूं। ये रब फरमा रहा है, ये सूरत हज है, आयत नंबर 41 है, 17 पारा है। रब खुद पहचान करवा रहा है कि तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे सरबराह में से, तुम्हारे हाकिम में से सीधे रास्ते और हक पर कौन चल रहा है। मौला कौन चल रहा है, फरमाया उसकी पहचान करो कि वो नमाज तर्क नहीं होने देते, ज़कात की अदायगी करते हैं। अगली पहचान उससे भी कमाल कर दी। क्या वो फरमाया वह अमरू बिल मारूफ, वो खुद भी नेकी करते हैं और लोगों को नेकी की तरगीब देते हैं। अल्लाह, अगर बायज़ीद बस्तामी रहमा की चंद आयतें बंदे की नज़र हो जाएं, इतनी बड़ी हस्ती, तो हम किस बात की मूड़ी हैं। हमारा तो हर अमल ही लोगों की नज़र हो रहा है, हमारा तो हर अमल लोगों की नज़र हो रहा है। शैतान तो हमारे ऊपर इतना सवार है और खून की तरह गर्दिश कर रहा है, अल्लाह माफ करे। लेकर कुर्बान जाएं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाए, क्या मकाम था, क्या मकाम था। हदीस पाक में आता है, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला दिया। हज़रत अन सुदैसा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये खादमा थी, जो हज़रत उमर फारूक की बेटी और नबी पाक की बीवी और हम सब की माँ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी यह खादमा थी। वो खुद फरमाती है, क़ालत क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना शैतान लम यल्क़ा उमर मुन्ज़ अस्लमा इल्ला खर्रा लिवजहिही। कुर्बान जाएं, फरमाया लोगों जब से मेरा उमर इस्लाम में दाखिल हुआ है, अगर शैतान सामने आ जाए तो गर्दन झुका के गुजरता है। आए है, गर्दन झुका के गुजरता है। शैतान भी डरता है मेरी उम्र से। तो मैं अक्सर कहता हूं कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती गुजरे हैं कि 22 लाख मरबा मील में जब हुकूमत की, मदीने में बैठ कर कमान की है, मदीने में, और पूरे एरिया में किसी दरिंदे की, मूली जानवर की जरूरत न होती कि वो किसी को मेरी निगाह से देख जाता, मैली निगाह से देख जाता। अब यहां की जुमला दे रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ मैं एक बात कर रहा था वो मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं, क्योंकि इनकी मोहब्बत में एक दो बातें करना चाहता हूँ।
ये तीसरी निशानी क्या है सरबराह की, जो अहले हक हैं। तो आप भी तो एक एक फैमिली के सरबराह है ना, तो जो सरबराह ही पहुंचा है तो फिर फैमिली भी पहुंची हुई है, सारा टब्बर ही फिर अल्लाह हूँ। फजर की नमाज टाइम असी चाहते कि नमाजी होने, बाकी पूरा महला आराम कर रहे होंगे अल्लाह हूँ। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आन करीब तेरी चारपाई निकलने वाली है इंशाल्लाह। 3 रोज घर रहन नहीं देना इसराइल ने इंशाल्लाह। तेरी मौत तेरे मगर लगी हुई है, जिन्हें बिस्तर तो बड़ा टिक के आराम कर रहे हैं, बड़ा टिक के सौ रहे हैं, ये बिस्तर छुट जाने ने, ये घर बार छुट जाने पुत्र। अल्लाह के बंदे को तैयारी कर, असल घर तो वो है। और कब्रस्तान में अक्सर लिखा था आखिरी आराम गाह। मैं के पुत्र मान आखिरी आराम गाह ये भी नहीं है, ये भी बरास्ता है, ये भी बरास्ता है। पता नहीं तुझे किसने बता दिया कि ये आखिरी आराम गाह है। लोग बस मिसर नाम लिख देते और आखिरी आराम गाह। अल्लाह के बंदे तुझे किसने कहा है कि कब्र आखिरी आराम गाह है? तूने कब्र से दोबारा जिंदा होना है, तूने उठना है, तो रब के दरबार में मीजान पे पेश होना है और पूरी जिंदगी के सवाल पर तूने जवाब देना है। जवाब देकर फिर तूने आगे कदम उठाना है, ऐसा नहीं निकलना। और तीसरी निशानी सरबराह अहले हक की क्या है कि खुद भी नेकी करते हैं, वह अमरू बिल मारूफ, और लोगों को भी नेकी की तरगीब देते हैं। खुद भी नमाज पढ़ते हैं, बीवी बच्चों कहते हैं उठो भी जल्दी करो भाई, अल्लाह को याद करो, उठो भी अल्लाह को याद करो। कमाल नहीं तो प्यो ने सुते रहते हो, कमाइयां करके तुम दिंदे पे पुत्र मां दे। अगर वालदैन की बेअदबी की वजह से औलाद को पकड़ है ना, तो वालदैन क़यामत को अल्लाह के दरबार में औलाद की तरबियत ना करने की वजह से मुजरम की तरह कर गई। हाँ ये भी सुन लो, ये मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, हदीस का लफ्ज है। अगर औलाद मुजरम होगी तो वालदैन भी मुजरम होंगे। अल्लाह के बंदे, ये इतना बड़ा घर है, मैं ये कितना बड़ा घर है, ये किस लिए? ये देखने के लिए। ये जुमेरात का पैसा दे दिया जी, कोई जुमे को दे दिया जी, ठीक है जी, बस अल्लाह करते रहो जी, माशाल्लाह क्या बात है। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह का घर है, ये इबादत गाह है, ये तेरी बख्शिश का जरिया है, ये अल्लाह के करीब होने का जरिया है, सुकून का घर है, इत्मीनान का घर है। आका अलैहिस्सलाम इसलिए तो फरमाया है कि जब मोमिन मस्जिद में आता है इस तरह जिस तरह मछली पानी में आ जाती है, और मुनाफिक इस तरह है कि जिस तरह परिंदा पिंजरे में बंद हो जाए। मुजरम के लिए पूरी चुंगी जितना भी एरिया बना दो ना, खुला फिरे, अंदर हर शय मौजूद हो, फिर भी कैद कैद ही है, कैद कैद ही है। अल्लाह। तीसरी निशानी सुन ली, अब चौथी भी सुन लो। वनहो अनिल मुनकर, खुद भी गुनाह से बचते हैं और अगलों को भी बचाते हैं। क्या? खुद भी और अगलों को भी बचाते हैं। हाय हाय। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाए, बाज़ार में जा रहे थे, किस में? तो एक जनाब जानवर बड़ा ही मोटा ताज़ा नज़र आया, मोटा उन्होंने कहा जी फलाने 25 बंदे हज से गए ने जी। की गए ने? तो मैं सारे को पूछ के गए ने। मैं कहो कौन है सारा पैसा? इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन से पूछना है इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय। कितने बंदे गए ने हज से? 5 विचे नौकर विचे भड़कर सारे इकट्ठे। मैं कहा हाजी मौजा लुटो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इधर ही हो ना? आप परेशानी में पता क्या कह गया हूँ, कुछ जुमला कह गया, वो आपने सुना, मैंने सुन लिया होगा अपनी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाँ तू रब ते एहसान करन गया कि नहीं जी? हाँ खून भी पीती जाना है तो हज भी कीती जाना है। बाबुल्ले शाह रब कमाल ही करता, खून भी पीती जाना है तो हज भी कीती जाना है, तो सवा गड़वी लेके तो गड़वी दिती जाना है, तो माल यतीमा दा खा के बसीते भी दिती जाना है। मैनू बुल्ले शाह नू दसो की कीती जाना है। कमाल नहीं? बड़ी लंबी की गुफ्तगू है। हाय हाय। की फरमाया? फरमाया ये जानवर किसका है भाई? बड़ा मोटा ताज़ा जानवर जनाब, कमाल। फरमाया किसका है? कह लगे तुम्हारे बेटे का है। फरमाया बेटे को बुलाओ। बेटा आगे फरमाया बेटे ये किसका है? अबू जी मेरा। फरमाया बड़ा मोटा ताज़ा यार, बड़ा अच्छा खरीदा है। कह लेंगे नहीं अब्बा जी पतला सा था, दुबला पतला था, कमज़ोर था, मैंने ख़रीदा है ना। फलां जो खेत है ना, वो पैलियाँ समझ गए ना? हाँ वो फलां पैलियाँ जो खेत है ना, वहाँ वो चारा था। मैंने कहा चारा बड़ा अच्छा है, चलो यहाँ। फरूक आजम के चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया बेटे उसमें तो क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के बेटों का हिस्सा है।
क्या कयामत तक आने वालों से तुमने पूछा है, इजाजत ली है? वो तो बैतुल माल का हिस्सा है, उसमें तो तमाम मुसलमानों का हक है। मैं तो वो उम्र हूं, मुझे बीमारी की वजह से शहद की जरूरत पड़ी। शहद की? किसकी? मुझे बीमारी की वजह से हकीम ने कहा शहद इस्तेमाल करें, तो बैतुल माल में शहद मौजूद था। मैं सारी मजलिस शूरा को बुलाया, सारी मजलिस अमरा को बुलाया, पूरे मदीने को इकट्ठा किया। मैंने पूछा कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। 22 लाख मुरब्बा मील का सरबराह कह रहा है। हाय हाय, तैयारी भी हो तो फिर ऐसी हो। ये तैयारी भी मोहम्मदी यूनिवर्सिटी में खुद मुस्तफा अलैहि सलाम ने की उनकी। और मैं कभी कभार हकीकत अकेला बैठा होता हूं ना, तो मैं कहता हूं प्यारी उम्र तुम क्या हो, प्यारी उम्र तुम क्या हो। आज तक समझ ना लगी कि 22 लाख मुरब्बा मील तुम सरबराह हो। और कपड़ों पर जब हम इस तरीके से सूट पहनते हैं तो भाई मुझे और कोई बात याद नहीं आती, फरूक आजम याद आ जाती। और मैं कभी कभार कहता हूं यूसुफ तुझे अगर पकड़ोगी ना, कोई पता नहीं लिबासों पर ही पकड़ोगी। कि सूट हमारे एडवांस लटका के घर वालों ने लटकाए होते, फिर जब पूछे मैंने शुक्री फिर जबान पर। एक दिन बेटी है हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सहाबा किराम की तो जुर्रत नहीं होती थी। क्या बोलिए? सहाबा किराम की तो जुर्रत नहीं होती थी। बोलिए बोलिए, क्या जुर्रत नहीं होती थी कि उम्र फरूक से बात कर लें, बात नहीं कर। उन्होंने फिर आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पहुँचे भी। आप इस तरह करें कि कुछ आप बात करें कि बाहर के वफद आते हैं, बाहर मुल्कों के सरबराह वफद भेजते हैं, तो इनको कहो कि एक ऐसा लिबास तैयार करके रख लें ताकि जब वो आए तो वो पहन लिया करें। फिर इन्होंने तैयारी कर ली। इन्होंने फ़ारूक आज़म, एक बेटी थी एक माँ थी, नबी पाक की तरफ से बेटी भी माँ बनती उम्मुल मोमिनीन है। तो जब बातचीत शुरू की तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फिर आगे से ख़ुद ख़ताब शुरू किया। मैं पढ़ रहा था कि उम्र फ़ारूक ख़ताब कर रहे हैं और आका की दोनों बीवियाँ रोई जा रही। कितना दर्दनाक ख़ताब किया फ़ारूक आज़म। और आखिर में जुमला कहा, ए मेरे आका की बीवियों, ए मेरी बेटी, क्या तुम मुझे मुस्तफ़ा के रास्ते से हटाना चाहती हो? और कल में बरोज़ क़यामत रब को तो जवाब बड़ा दूर का है, अपने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को जवाब क्या दूंगा कि उमर मैंने ये तैयारी करवाई थी कि तू अच्छे अच्छे लिबास पहन के बैठता। 17 पाबंद लगे। लेकिन हफ्सा कहती रज़ी अल्लाह ताला, अब्बा जी अब तो पाबंद भी नहीं लग रहा, अब तो पाबंद भी नहीं लग रहा, इतना लिबास कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। एक शहद इस्तेमाल करने के लिए ये फिक्र है। और ये होना है क़यामत को। मुगालते में ना कोई जाए, मुगालते में ना जाए, ना ना ना। ये कुरान और सुन्नत की बातें हैं, ये घोंसले नहीं है। शहद इस्तेमाल करने के लिए पूरे मदीने को इकट्ठा किया कि मुझे सरबराह को थोड़े से शहद की जरूरत है, तुम्हारी इजाजत है? फरमाया बेटे ये फला वो इलाका वो एरिया सारा तो बैतुल माल का है। हाय फिर कुर्बान जाए, फिर बेटे को साथ लिया। फिर जब वहाँ पहुँचे बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। जब कीमत मिली फरमाया बेटे ये बता तेरी असल कीमत कितनी है जिसका तू जानवर ख़रीदा है? कहने लगे वो ये है। फरमाया ये तेरी है, बाकी बैतुल माल में जमा करवा दी। किस में? हाँ जी, तेरा बच्चा तो भी पैदा भी नहीं हुआ तो नौकरी उसकी पहले तैयार है। तो गरीबों के बच्चे पढ़ पढ़ के मेरे ख्याल में रेलियाँ लगा के खड़े हैं कि नहीं जी। वो कभी कभार मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इल्म के लिहाज से अगर एवरेज निकालिए तो पाकिस्तान वालों के लिए कहते हैं कि ये अनपढ़ है, पाकिस्तान में इतना इल्म नहीं है। बकौल लोगों के, बकौल मैं एक जुमला कह रहा हूँ, पता नहीं क्या कहने लगा हूँ, बकौल लोगों के कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म की कमी कहाँ है? पाकिस्तान में। कि पाकिस्तान में कमी होने के बावजूद नौकरियाँ नहीं मिल रही। अगर सारे पढ़े लिखे हो जाएं तो फिर नौकरियाँ दरिया रावी तो निकलनी है, बाहर खड़ी हो जाएगी, तुमने ले ला तुमने ले ला, फिर तो नौकरी निकलेगी जाना है। नौकरियां हैं, सब कुछ है, अगर तेरा पेट भर जाए तो। जब तेरा पेट नहीं भरेगा तो फिर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। एक बात मैं आपको देना चाहता हूँ, टाइम तो हो गया है लेकिन एक बात मैं देना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि आपको दे दूँ। हाय हाय ये हदीस मेरा दिल कर रहा है। हज़रत उमर, अब इसकी तशरीह करने को बड़ा दिल करता है लेकिन बस एक जुमला दे रहा हूँ।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम। अब नबी पाक खुद दुआ कर रहे हैं कि ऐ बारी ताला इस्लाम को गलबा और इज्जत अता कर। तो रब नहीं कह सकता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किसी मर्द की वजह से, इंसान की वजह से मेरे इस्लाम को गलबा मिलना है? इस्लाम तो मेरा है, दीन तो मेरा है, मैं खुद फैलाना है। रब कह सकता था ना। बोलिए, बोलिए, मेरी बात पे गौर करें। दुआ के क़ाल अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बिहब्बा हाज़ैन रजुलैन इलैका अबी जहल बि उमर बिन ख़त्ताब क़ाल व कान अहब्बहुमा इलैहि उमर रज़ियल्लाहु तआला। अब जुमला सुनने वाला है। हज़रत उमर, मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की बारी ताला लफ्ज़ है कि बिहब्बे हाज़ैन रजुलैन, इन दो मर्दों में से जो तुझे महबूब है उसको इस्लाम की दौलत दे दे। बात और सुन हो ना कि या अल्लाह इन दोनों में से क्या फरमाया? ये सीगा तस्निया का बिहब्बे हाज़ैन रजुलैन, इन दो मर्दों में से, एक अबू जहल एक उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु, इन दोनों में से जो तुझे पसंद है, महबूब है, उसको इस्लाम की दौलत से माला माल कर और इज़्ज़त इस्लाम और उसके वसीला से, उसकी वजह से इस्लाम को तरक्की अता फरमा। उसकी वजह से, उसकी, बोलिए, उसकी इज़्ज़त इस्लाम। रब कह सकता था मेरे महबूब, क्या अबू जाल उमर फारूक की वजह से इस्लाम की इज्जत मिलनी है? नहीं मोहतरम, रब ने खुद आकर काम नहीं करना, रब ने काम के लिए लोगों का इंतखाब किया है। क्या इंतखाब किया? क्या किया? वो इंतखाब करता है, वो पसंद करता है। अगर तो जुम्मा पढ़ने आया है ना तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बार ताला दुनिया बड़ी बार पड़ी हुई है, लेकिन तूने मुझे पसंद करके जुम्मा पढ़ने के लिए अपने घर में बुला लिया। ये रब का करम नहीं है? बोलिए, रब का करम नहीं है? सुनिए, अब इतनी बात करने के बाद बारी ताला उन दोनों में से जो तुझे पसंद है, जो तुझे पसंद है, उसको इस्लाम में दाखिल कर, उसे इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। काल, सुभान अल्लाह, काल क्या फरमाया? वकान अहब्बहुमा इलैहि अहब्बहुमा, सीगा तस्निया का अहब्बा हुमा, उन दोनों में से इलैहि, रब की बारगाह में कौन महबूब था? जिसका नाम है उमर रज़ी। हाय हाय, कब मान जाए जुमला कितना है? वकान अहब्बहुमा इलैहि है, उसकी बारगाह में दोनों में से जो रब को पसंद था उसका नाम था उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब फिर वो इस्लाम में दाखिल हुए तो अगला जुमला आपको देना चाहता हूँ, अपने दामन में रख कर जाना। मैं कहता हूँ सारे मुरीद हैं, उमर तू मुरीद भी है, तू मुराद भी है। आए तू खुद मांगा गया है, तो खुद, तो जब मांगे गए तो फिर सुनिए, हज़रत इब्ने अब्बास बोले, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन नबी पाक के सके चचा के बेटे, वो कहते हैं क़ाल लम्मा अस्लमा उमर नाज़ला जिब्रील फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द इस्तबशरा अहलुस समा बिइस्लाम उमर। जब इस्लाम में दाखिल हुए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आकर क्या कहते? फ़क़ाल, कहते या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द इस्तबशरा अहलुस समा, आज आसमान पे जितने फरिश्ते सब खुशियां मना रहे हैं। अब खुशियां मनाई जा रही हैं, आलुस्समा, आसमान पर सब खुशियां मना रहे हैं बेइस्लाम उमर, उमर के इस्लाम कबूल करने की वजह से। और मैं आखिरी जुमला दे दूं, बड़ा खूबसूरत है, मेरे दिल कर रहा है। अभी उनकी ज़िंदगी की तरफ हम क्या जाए, उनकी ज़िंदगी तो बड़ी कमाल है, ये बड़ा कमाल है। इसके रावी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला, तो अब्दुल्ला बिन मसूद, और अल्फाज बड़े प्यारे हैं। पहली हदीस आपने सुन ली, दूसरी हदीस सुन ली, तो जो अगर पूरे आसमान पे सारे फरिश्ते खुशियां मनाएं, मर्जी से मना रहे हैं? बोलिए ना, क्या आसमान पे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, मर्जी से मना रहे हैं? अगर वहां खुशियां मनाई जा रही है तो कौन, किसकी इजाजत से? रब ने इजाजत दी होगी, रब ने बल्कि हुक्म किया फरिश्तों खुशियां मनाओ कि मेरा महबूब बंदा इस्लाम में दाखिल हो गया। बहाना बनना था ना, नबी की दुआ तक बहाना बनना था ना, सारी मंजूरी तो आ चुकी थी ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फिर कहते हैं रज़ियल्लाहु, अब ये आखिरी जुमला है। हज़रत उमर फारूक की मैं हाजिरी लगवा रहा था रज़ियल्लाहु ताला की कि यकम मुहर्रम को उनकी शहादत थी,
तो सारी जिंदगी तो हम बयान कर नहीं सकते। असूल बरकत के लिए 2 बातें मैंने की हैं, सुनिए, तवज्जो तलब। और आखिरी जुमला बड़ा खूबसूरत है, क़ाल इन काना इस्लाम उमर लफतहन व इमारत रहमा वल्लाह मस्तताना अन नुसल्लिया बिल बैत हत्ता अस्लम उमर फलम्मा अस्लम क़ाबलहुम हत्ता दऊना फसल्लैना। हाय क्या बात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़ाल क्या फरमाया, इन काना इस्लाम उमर, इस्लाम में उमर का दाखिल होना पता क्या था, लफतहा, इस्लाम की फतह थी, इस्लाम की फतह थी। इस कौम को लड़ाने वालों, इस कौम के नौजवानों का अकीदा खराब करने वालों, मन घर तरवैते निकाल निकाल कर मेरे आका के तीनों यारों की मुखालफत करने वालों, तीनों यारों का अली से जुदा, अली को उनसे जुदा करने वालों, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हारे फैसले रब के दरबार में होंगे। तो जब खुदा की कसम ये चारों यार मेरे आका इकट्ठे आ रहे होंगे मैदान हशर में, जालिमो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम कहां भागोगे, फिर कोई भागने की जगह नहीं होगी। रब कहेगा यहां रुक जाओ, जिसको नबी मिलाए वो जुदा हो जाए, जिसको तू मिलाए वो जुड़ा रहे। हाय हाय, कई लोग दावा करते ना, अहले हदीसों में भी, देवबंदियों में भी, सुन्नियों में भी, शियों में भी कई लोग दावा करते हैं, लो जी फलां बंदों की सुलह कराई लोगों ने, कई मरतबा टूट गई, लेकिन जिनकी सुलह मैं कराऊं ना कभी टूटती नहीं। ये दावा तेरा है, तो जिसको नबी जोड़े, हाय हाय अफसोस नहीं यार तेरे ऊपर यार, जिसको नबी अपनी सोबती अजीमा में जोड़े। आइए मोहतरम, टाइम ज्यादा हो गया, सुनिए, इस्लाम में उमर का दाखिल होना क्या है, इस्लाम की फतह। अगली सुनो, व इमारतुहु लरहमा, और इनकी सारी हुकूमत मुसलमानों के लिए अल्लाह की रहमत है। इतनी बात करने के बाद ये 2 जुमले कहे, फिर आगे कसम उठा दी, फरमाया वल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, मस्तताना, जब हमारे पर इस्तात नहीं थी, ताकत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी हमारे पास, अन नुसल्लिया बिल बैत, कि हम बैतुल्लाह में सरेआम नमाज पढ़ते, सरेआम नमाज पढ़ते, जब हमारे पास ताकत नहीं थी, इस्तात नहीं थी, तो बेअदबी नहीं, नबी मौजूद नहीं थे। लेकिन एक बड़ी लंबी चौड़ी बात है, ये बड़ी तशरीह मांगती मोहतरम, ये फिर कभी तशरीह करेंगे। अन नुसल्लिया बिल बैत, जब बैतुल्लाह में सरेआम वाज़े नमाज पढ़ने की बस तता ना, हमारे पास ताकत नहीं थी। सुबहान अल्लाह, हत्ता अस्लमा उमर, यहां तक कि उमर इस्लाम में दाखिल हुए, फलम्मा अस्लमा क़ाबलहुम, फिर जब इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुखालिफिन के मुकाबले में आमना सामना हुआ, आमना सामना हुआ, फिर उमर बैतुल्लाह में खड़े होकर पुकारे, फिर आवाज दी, फरमाया हत्ता दऊना फसल्लैना, आओ किसी की जुर्रत हो, उमर इस्लाम में दाखिल हो गया है। फिर दावत भी आम थी, नमाज भी आम थी, आया फिर दावत भी, हत्ता दऊना फसल्लैना मस्तताना नुसल्ली बिल बैत, जिस घर में हम छुप कर इबादत करते थे, फिर जब इस्लाम में दाखिल हुए फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हत्ता दऊना फसल्लैना, फिर दावत भी खुली सरेआम, फिर इबादत भी सरे आम। इसलिए मेरा आका फरमाया कि मौला, इन दोनों में से जो तुझे पसंद है उसको इस्लाम में दाखिल करके इज्जत इस्लाम, इस्लाम को फतह अता फरमा। बहरहाल में आका टाइम भी ज़्यादा लिया है, कुछ कर भी नहीं सका, सिर्फ हाजिरी लगवाई मैंने कि चलो अल्लाह ताला के नेक बंदे की चलो जिक्र के एक साथ हमारी हाजिरी लग जाए, लेकिन कोशिश फरमाएं तकरीरों तक महदूद न रहें। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें कि इन अज़ीम हस्तियों की ज़िंदगी को सामने रखकर ज़िंदगी बसर करें। इंशाअल्लाह क़यामत को अलमरउ मन अहब्बा इलैया, मेरा कर फरमाया क़यामत को उसी का साथ मिलेगा जिसके साथ हमारी मोहब्बत होगी। अल्लाह को अमल की तरफ